स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर आज हम सॉल्व करेंगे जी 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन है उनकी तरह ही है। कहता है कि out of 180 students who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test and 60 passed the both of them। तो आगे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लिखते हैं जी सबसे पहले कि हमें बताया हुआ क्या है। देखिए, हमें उसने कहा है कि टोटल स्टूडेंट्स की तादाद दी हुई है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 180 हैं। इट्स मीन हम इसमें लिख लेते हैं नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस वो कितने हैं हमें बताए हुए? 180। उसके बाद वो क्या कहता है कि 120 पास्ड द मैथ टेस्ट, कि जिन्होंने नंबर ऑफ मैथ टेस्ट एम ये पास किया वो कितने हैं? 120 हैं। फिर वो कहता है कि 180 वो हैं, सॉरी 90 वो हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। तो नंबर ऑफ यहाँ हम क्या लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर ना टोटल स्टूडेंट्स के लिए फिर हमें कुछ, यहाँ साइंस के लिए एस लिखा है, वो हैं जी 90। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट्स के लिए हम नंबर ऑफ यू लिख देते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ यू। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 180। मैथ में जो टेस्ट पास किया उन्होंने वो 120 हैं, साइंस जो पास किए वो 90 हैं। आगे वो कहता है 60 पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस, जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए हैं, इनके नंबर ऑफ क्या है जी? मैथ इंटरसेक्शन साइंस, मैथ इंटरसेक्शन साइंस, वो कितने हैं जी? हमारे पास 60 हैं। तो अब वो हमसे पूछता क्या है? हाउ मैनी पास अदर मैथ और साइंस, दोनों में से कोई एक भी टेस्ट पास किया हो। ये वही बात आ गई एटलीस्ट वाली, कोई एक टेस्ट भी पास किया हो, यानी कि मैथ का है या साइंस का है, तो इट्स मीन यूनियन आपने मालूम करना है। क्या मालूम करना है जी? नंबर ऑफ एम यूनियन एस। कोई एक भी टेस्ट पास किया तो वो इसमें आ जाएगा। वो बराबर किसके होगा? नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। ये चीज़ तो हमें मालूम करनी है, ये वैसे ही आ जाएगी एम यूनियन एस। इनकी वैल्यू लगा देते हैं। नंबर ऑफ एम कितना है? 120 प्लस नंबर ऑफ एस 90 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। तो इनको ऐड करें तो कितना बन जाएगा? 210 बन जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 150 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 150। नंबर ऑफ ये क्या आ जाएगा? एम यूनियन एस, कि जिन्होंने कोई एक भी मैथ या साइंस में से कोई एक भी टेस्ट पास किया है तो वो कितने हैं? 150 है। आगे क्या कहता है? जिन्होंने बिल्कुल कोई एक टेस्ट भी पास नहीं किया उनकी तादाद बताओ। तो वो इसका बिल्कुल बरक्स होगी, यानी कि इसी का उल्टा हमने लेना है। इसका बी ऑप्शन है, मतलब इसका हम कह लें कि कंप्लीमेंट हमने लेना है। नंबर ऑफ एम यूनियन एस, इसका कंप्लीमेंट वो कैसे आएगा? नंबर ऑफ यू माइनस जिसका कंप्लीमेंट लेना है उसको माइनस कर देना है, नंबर ऑफ एम यूनियन एस। नंबर ऑफ यू कितना है जी? हमारे पास 180 है, माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन एस कितना है? 150 है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 30। तो अब अगला ऑप्शन वो क्या कहता है? हाउ मैनी पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, जिन्होंने अकेला साइंस का टेस्ट पास किया, ओनली साइंस, तो उसका यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली पास्ड ओनली साइंस टेस्ट, अकेले साइंस वाले। ये आपने एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 3.2 में, निहारी बिरयानी वाला,
उसमें अकेला निहारी जो पसंद करते हैं तो हम अकेला वो n वाले लिख देते थे राइट साइड पर, यहाँ पर इस साइड में, यहाँ जहाँ निहारी आ रहा है। अब यहाँ पे जहाँ साइंस आ रहा है बस वो लिखेंगे, ये वाले। द स्टूडेंट्स who passed only साइंस टेस्ट, वो कैसे आएगा? ये राइट साइड पे जो फार्मूला लिखे उसमें सिर्फ साइंस वाले लिख देने हैं, नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। तो नंबर ऑफ एस की वैल्यू कितनी है जी? 90 है, माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन एस की 60 है। तो ये कितना जवाब आ जाएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। ये 30 तलबा वो हैं जिन्होंने अकेला साइंस पास की है। अच्छा, आगे कहता है हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट, कितने बंदे हैं जो साइंस के टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो अब देखिए साइंस के टेस्ट में जो फेल हुए हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 180 है, और जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया वो कितने हैं जी? 90 हैं। तो बाकी वो हैं जो फेल हो गए। अब यहाँ डी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन साइंस टेस्ट, फेल्ड इन साइंस, द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन साइंस, वो कैसे आएगा? देखिए टोटल स्टूडेंट्स नंबर ऑफ यू माइनस कर देंगे हम क्या? नंबर ऑफ एस जिन्होंने साइंस का पास किया है, वो नंबर ऑफ एस है जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। नंबर ऑफ यू कितने हैं जी हमारे पास? 180 है, माइनस नंबर ऑफ साइंस को पास करने वाले कितने हैं जी? 90 हैं। ये तो वो है ना जिन्होंने सिर्फ साइंस पास किया है। अब ये वो भी हो सकते हैं जिन्होंने साइंस पास किया है और जो है उसमें सारे जो है ना मैथ के भी आ सकते हैं। ये साइंस के पास करने वाले जो है ना वो कितने हैं हमारे पास? 90 हैं। तो अब हमारे पास कितना बाकी आंसर आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये वो तलबा हैं जिन्होंने साइंस में क्या हो गए हैं, वो पास करने वाले 90 हैं और फेल होने वाले भी कितने हैं जी? 90 हैं जी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें हमें क्या क्या बताता है। वो काफी लंबी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 16 की, तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। उसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की जो वो यूज करते हैं लोग। देखिए हमें बताया हुआ है कि जो पाइथन यूज करते हैं, पाइथन लैंग्वेज, वो कितने हैं जी? यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ पाइथन, वो है हमारे पास 150। और नंबर ऑफ जावा, जो जावा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो कितने हैं हमारे पास? 130 है। इसके बाद हमारे पास क्या है? PHP लैंग्वेज, नंबर ऑफ PHP, उसके जस्ट हम H लिख लेते हैं, वो हमारे पास हैं जी 120। इसके बाद जो पाइथन और जावा दोनों इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा, वो हैं जी 70। फिर इसी तरह जो पाइथन और PHP इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन PHP के लिए H हमने लिखा था, वो हैं 60। और इसके बाद हमें बताया हुआ है जो जावा और PHP दोनों इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ जावा इंटरसेक्शन H, वो कितना है हमारे पास? 50। इसके बाद वो बताता है कि जो तीनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, तीनों ऑल थ्री लैंग्वेजेस, वो है हमारे पास 40। नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन H, वो है जी 40। और हमसे पूछता क्या है कि बताओ, पहला ऑप्शन हमसे पूछता है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री। एटलीस्ट का देखिए वर्ड आ गया, इट्स मीन हमने इन तीनों में यूनियन मालूम करके देना है उनको। नंबर ऑफ P यूनियन J यूनियन H, तो इसका फार्मूला क्या है जी? नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ J प्लस नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस
number of P intersection H minus number of J intersection H और प्लस आ जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। अब वैल्यू लगा देते हैं, ये तो मालूम करना है, ये वैसे ही आ जाएगा P यूनियन J यूनियन H। नंबर ऑफ पाइथन कितना है जी 150 है, प्लस नंबर ऑफ जावा कितना है जी 130 है, प्लस नंबर ऑफ H 120 है, माइनस P इंटरसेक्शन J वो 70 है, माइनस P इंटरसेक्शन H वो कितना है जी 60 है, माइनस J इंटरसेक्शन H 50 है, प्लस नंबर ऑफ इन तीनों में 40 है जी। अब इसको सॉल्व करें, इन सबको ऐड करेंगे हम और जमा वालों को सारों को जमा कर लेंगे, ये वाला और ये सारे जमा करने के बाद ये वाले सारे उसमें से क्या करेंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 260। 260 वो हैं जो कम अज कम कोई एक लैंग्वेज तो इनमें से इस्तेमाल करते ही करते हैं, ये आ गया। अब इसके हाउ मैनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज, वन ऑफ द दीज लैंग्वेज, सिर्फ एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कोई एक लैंग्वेज। तो इसके लिए भी हर एक की अलग अलग से आपको पहले मालूम करना पड़ेगा कि ओनली पाइथन जो इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ पीपल यूज ओनली पाइथन ओनली पी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तरीकाकार मैंने आपको बताया कि राइट साइड में जहाँ जहाँ पी आ रहा है सिर्फ वो लिख देने हैं, नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन जे माइनस नंबर ऑफ क्या आएगा पी इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं, नंबर ऑफ पी कितना है जी 150 है, माइनस पी इंटरसेक्शन जे कितना है 70 है, पी इंटरसेक्शन एच कितना है 60 है, प्लस सब में जो कॉमन है वो कितने हैं जी 40 है। अब इसको हल कर लें, ये 190 बन जाएगा, इसमें से ये क्या है माइनस कर देंगे 130 है, तो बाकी कितना बच जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा। तो 90 में से 130 निकालेंगे बाकी 60 बच जाएगा। अब सेम इसी तरह जावा के लिए निकालेंगे, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली जावा, द नंबर ऑफ पीपल यूज ओनली जावा, जावा के लिए जे लिखा हुआ था, तो क्या आएगा नंबर ऑफ जावा माइनस नंबर ऑफ क्या आएगा पी इंटरसेक्शन जे माइनस नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन एच प्लस क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। तो जी वैल्यू लगाओ, नंबर ऑफ जावा की वैल्यू है बेटे 130 है, माइनस पी इंटरसेक्शन जे की वैल्यू कितनी है 70, जे इंटरसेक्शन एच की वैल्यू कितनी है जी 50, प्लस तीनों में इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 40, तो सेम ये हो जाएगा 170, 170 माइनस ये हो जाएगा 120, बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 50 आ गया। अब इसी तरह तीसरी का भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे वो PHP है, यहाँ लिखते हैं द नंबर ऑफ पीपल यूज ओनली एच, PHP को हमने एच कहा था, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा नंबर ऑफ एच, क्या फार्मूला नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा जे इंटरसेक्शन एच हो जाएगा और लास्ट पे प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। तो अब वैल्यू लगा दो भाई, यहाँ पे 120 माइनस 60 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 50 आ जाएगा और प्लस 40, ये 120 और 40 160, 160 माइनस 110 इज इक्वल टू 50। अब द पीपल ओनली, अब हम टोटल यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल यूज ओनली वन
लैंग्वेज, वो कैसे आएगा? जितने भी ये आंसर आपने निकाले इन सबको ऐड कर देंगे। देखिए पहले का आंसर आपने कितना निकाला था 60, इसका आंसर 50, अगले का भी कितना निकाला हमने 50। इन सबको क्या करेंगे ऐड, 60 प्लस 50 प्लस 50, ये कितना हो गया हमारे पास? आंसर कितना आ गया? 160। 160 बंदे वो हैं जो सिर्फ कोई एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। आगे वो ऑप्शन नंबर सी में कहते हैं हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, जो कोई लैंग्वेज भी यूज नहीं करते। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखें जी टोटल कितने हैं जी? ऑप्शन नंबर ये सी है हमारे पास, जो कोई एक लैंग्वेज भी यूज नहीं करते। वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सी में नंबर ऑफ यू लिख लेंगे, इसमें माइनस कर देंगे नंबर ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच। उसकी वजह क्या है? यानी कि देखिए ये तो टोटल स्ट्रेंथ है ना, और यहाँ पर वो होंगे जो कम से कम कोई एक तो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ना कोई लैंग्वेज तो इस्तेमाल करते हैं। यूनियन में ये होगा चाहे वो पाइथन इस्तेमाल करते हैं, चाहे जावा, चाहे पीएचपी, तो कोई एक तो यूज करने वाले यहाँ पर हैं, तो हमने वो निकालने हैं जो कोई एक भी यूज नहीं करता। इसमें इसका कंप्लीमेंट लेना होता है इसका, तो इसी को यू में से क्या करना है माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 300, तो इनका यूनियन कितना है? वो है हमारे पास 260। आंसर कितना आएगा? 40 हमारे पास आंसर। ये वो बंदे हैं जो कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। लास्ट पे कहते हैं हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली पीएचपी। डी हमें क्या मालूम करना है? ओनली पीएचपी, फॉर ओनली पीएचपी, एच वालों के, तो वो हमने पहले भी मालूम कर ली है पीएचपी के लिए, ये हमने मालूम किया यहाँ। तो दोबारा वही आपने मेथड लगाना है, नंबर ऑफ एच क्या होगा आगे, फिर माइनस नंबर ऑफ पी, जहाँ जहाँ एच आ रहा है माइनस नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन एच, प्लस क्या होगा नंबर ऑफ क्या आएगा पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। इनकी वैल्यू लगा दें। नंबर ऑफ एच की वैल्यू क्या है जी? 120 है, माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 50। ये हैं जो सिर्फ जावा पीएचपी इस्तेमाल करते हैं।